रामू एक गरीब आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम करके अपना घर चलाया करता था। एक दिन रामू अपने घर पे खाना खाते हुए टीवी देख रहा होता है, जिसमें खबर आ रही होती है कि सरकार ने प्लास्टिक की बनी हुई सभी चीजों को बंद कर दिया है। अरे ये सरकार क्या कर रही है? प्लास्टिक की बनी हुई चीजें बंद कर रही है। और क्या कर रही है? तुम शांत रहो, तुमको कुछ नहीं मालूम। तुमको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? प्लास्टिक की बनी हुई बहुत सी चीजों की रेस्टोरेंट में जरूरत होती है। हाँ, होती होगी, पर इससे हमको क्या? ये तो बड़े लोग जाने, हम तो बस नौकर हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर हमें पैसे तो ये बड़े लोग ही देते हैं ना। इनका धंधा बिगड़ेगा तो असर तो हम पर भी आएगा। उधर रामू का मालिक अनुपम रेस्टोरेंट में बैठा यही सोच रहा होता है कि सरकार ने प्लास्टिक की सभी चीजें बंद कर दी है और सबसे ज्यादा बिक्री रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक और जूस की ही होती है, जिसमें स्ट्रॉ देना बहुत जरूरी होता है और ग्राहक स्ट्रॉ मांगते भी जरूर हैं। उसके बिना तो कोल्ड ड्रिंक या जूस कोई नहीं पीता। तभी वहाँ रामू आ जाता है। वाह, इतनी मौज में चल रहा है कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ मालिक? तूने खबर नहीं सुनी? जी, देखी थी खबर। याद रखना, अगर रेस्टोरेंट की बिक्री कम होती है तो फिर मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी और मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसका कुछ सोच। रामू उस दिन घर आकर बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अगर उसकी नौकरी चली गई तो वो क्या करेगा। अगले दिन रामू रेस्टोरेंट नहीं जाता और घर पर बैठा सोच रहा होता है। उसी समय उसके घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। रामू उनको देखता है कि बच्चे पत्ते का कुछ रोल बनाकर उसको फूंक मार रहे हैं और उसमें से आवाज आ रही है। रामू कुछ सोचता है और बच्चों के पास जाता है। अरे वाह, बेटा दिखाना तो, क्या बनाया है? नहीं नहीं, हमें परेशान मत करो, हमें खेलने दो। मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। ठीक है रामू काका। रामू बच्चों के साथ खेलने लगता है और उनको वो भोपू बनाता हुआ देखता है कि बच्चों ने कैसे पत्तों को रोल करके उसका भोपू बनाया है। तभी उसको एक आइडिया आता है और वो एक भोपू लेकर घर पर आता है और कमला को बुलाता है। अरे कमला, ओ कमला, सुनो जरा, एक गिलास में पानी लेकर आना जल्दी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, ये लो पानी। बावली हो गई है क्या? मैंने कुछ सोचा है। अच्छा, ऐसा भी क्या सोचा है? रामू ग्लास में भोपू को डालकर पानी पीता है और बहुत खुश हो जाता है। रामू तुरंत वहाँ से मालिक के घर के लिए भागता है। मालिक, मालिक, खोलो दरवाजा। तेरा दिमाग खराब है? इतनी रात में क्या करने आया है और आज रेस्टोरेंट क्यों नहीं आया था? पहले मेरी बात सुन लीजिए मालिक। ऐसी भी क्या बात है, बता। मालिक, एक गिलास पानी ले आइए जल्दी। ये ले पानी। रामू भोपू निकालकर उससे पानी पीने लगता है और उसको ऐसा करते देख अनुपम बहुत गुस्सा होता है और उसको कुछ समझ नहीं आता है। तभी रामू उससे एक ग्लास जूस लाने को कहता है। तूने भांग खाई है क्या? अब मैं इतनी जल्दी रात में जूस कहां से लाऊं? मालकिन से कहो। सौम्या, जल्दी से एक गिलास जूस बनाकर लाना। इनको देखो, रात में नौकर को जूस पिलाएंगे। ये लो और पिलाओ इसे। अनुपम ने देखा कि रामू पत्ते से स्ट्रॉ की तरह जूस पी रहा है। अब उसको समझ आ गया कि रामू ने देसी जुगाड़ करके स्ट्रॉ पत्ते से बनाई है और वो यही दिखाने के लिए इतनी रात में उसके घर आया है और इसी वजह से वो आज रेस्टोरेंट नहीं आया था। अनुपम रामू का ये कारनामा देखकर बहुत खुश होता है और रामू को गले लगा लेता है। वाह रामू, वाह, कमाल कर दिया। देखो देखो मालिक, स्ट्रॉ बन गई। हाँ हाँ, अब तो हमारी सारी की सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। अगले दिन अनुपम रेस्टोरेंट जाता है और जब ग्राहक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रॉ मांगते हैं तो अनुपम उनको यही स्ट्रॉ देता है
और ग्राहक को ये बहुत अलग लगता है और ग्राहक पत्ते की बनी स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स पीकर बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरीके से अनुपम के रेस्टोरेंट की बिक्री बहुत बढ़ जाती है और वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलने लगता है। ये देखकर अनुपम बहुत खुश होता है और रामू को बुलाता है। रामू, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब तू रोज रात को ऐसे ही स्ट्रॉ बनाना और सुबह रेस्टोरेंट ले आना। जी मालिक, लेकिन मैं इसके पैसे अलग से लूंगा। ठीक है, ले लेना। अब रामू और कमला रात को स्ट्रॉ बनाते थे और दिन में रामू रेस्टोरेंट पर काम करता था। पड़ोस के रेस्टोरेंट वाले अनुपम के रेस्टोरेंट की बिक्री को देखकर उससे जलने लगे थे और वो लोग पुलिस को खबर कर देते हैं कि इनके रेस्टोरेंट में अभी भी स्ट्रॉ बंद नहीं हुई है। तब पुलिस अनुपम के रेस्टोरेंट पर आती है। तूने अभी भी स्ट्रॉ बंद नहीं करी? नो सर, मैं प्लास्टिक की स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? कौन लोग सर? ये जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। सर, हम सच कह रहे हैं। अनुपम ने अभी भी प्लास्टिक की स्ट्रॉ का इस्तेमाल बंद नहीं किया है। रामू, ओ रामू, यहाँ आओ। जी मालिक, बताइए। जरा वो वाली स्ट्रॉ लेकर आना। अब अनुपम पुलिस वालों को और दूसरे रेस्टोरेंट वालों को स्ट्रॉ दिखाता है। पुलिस वाला स्ट्रॉ देखकर बहुत खुश हो जाता है और अनुपम से कहता है, अरे वाह अनुपम, ये स्ट्रॉ आपने बनाई है? नहीं सर, ये तो मेरे नौकर रामू ने बनाई है। वाह रामू, बहुत अच्छी स्ट्रॉ बनाई है तुमने। ये तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है। तब पुलिस वाला सबको ये बताता है कि ये प्लास्टिक की नहीं बल्कि पत्ते की बनी हुई स्ट्रॉ है। तब पुलिस वाला वहाँ सरकारी कर्मचारियों को बुलाता है और सरकारी कर्मचारी रामू के इस काम की बहुत प्रशंसा करते हैं और रामू का इंटरव्यू टीवी पर दिखाते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर और जागरूकता आए और वो लोग प्लास्टिक के बने सामान का उपयोग ना करें। इसके बाद सरकारी कर्मचारी रामू को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, रामू, अब तुम ऐसे ही और स्ट्रॉ बनाओ और सब रामू से ही स्ट्रॉ खरीदेंगे। जी साहब, इसमें मुझे और लोगों की जरूरत पड़ेगी। सरकार तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हारी मदद करेगी। रामू का पत्ते का स्ट्रॉ का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है और सारे रेस्टोरेंट वाले उसके बने स्ट्रॉ ही इस्तेमाल करने लगते हैं और रामू को सरकार की तरफ से सम्मान मिलता है। इससे रामू को और प्रोत्साहन मिलता है और वो पत्ते के स्ट्रॉ का कारखाना खोल लेता है। अब सारे रेस्टोरेंट वाले रामू से ही स्ट्रॉ खरीदते हैं। रामू की जिंदगी आराम से चलने लगती है।